टाटा की एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट्स को परचेज़ किया हुआ है बोइंग और एयरबस से। ये डील अभी तक की सिंगल लार्जेस्ट डील है एयरलाइन सेक्टर में अगर कंसीडर करी जाए, और इसकी नेट वैल्यू जो बताई जा रही थी वो $80 बिलियन की बताई जा रही थी। कुछ न्यूज़पेपर में ऐसा भी कवर किया गया है कि इन्होंने 500 एरोप्लेन्स को खरीदा हुआ है, एयरक्राफ्ट को खरीदा हुआ है, जिसकी नेटवर्थ $100 बिलियन की बढ़ रही है, मतलब नेट वैल्यू जो बन रही है। और इसी से रिलेटेड एक अपडेट आई हुई थी जो कि यूएस के जो बाइडेन ने इस बात को अप्रिशिएट करा हुआ है, क्योंकि इनके यहाँ पर 1 मिलियन दैट मीन्स 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी इनके यूएस के 44 स्टेट्स में। आप सोच रहे होंगे कि यूएस की जॉब्स क्रिएट होंगी। हाँ, इसका रीज़न ये था क्योंकि इंडिया में अभी तक हम लोगों के यहाँ पर हम लोग इसरो से रॉकेट बना करके स्पेस में चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने के लिए सुविधा अपने यहाँ पर नहीं आई हुई है। इवन आप देख सकते हैं इसकी डोमिनेंसी पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास ही है। अभी-अभी रिसेंट में चाइना ने कॉम्पीट करना शुरू किया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक जो डोमिनेंस है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की चल रही है। इसी के साथ-साथ जैसे यूएस के जो बाइडेन ने अप्रिशिएट किया था, उसके साथ-साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर पीएम जो है वो ऋषि सुनाक ने भी इस बात की तारीफ़ करी हुई है, क्योंकि इससे उनकी लोकेशन पे अच्छी क्वालिटी की मतलब अच्छी पेइंग जॉब्स क्रिएट हो पाएँगी। इस बात की इन्होंने भी तारीफ़ करा हुआ है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्यों क्रेडिट कर रहे होंगे? इनकी क्यों तारीफ़ हो रही होगी? सिंपल सा रीज़न है, देखिए, एयरबस और बोइंग जो है, ये बोइंग कंपनी तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि यूएसए की है। एयरबस यूके की है? नहीं, 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 एयरबस नीदरलैंड की है। तो आप सोच रहे होंगे एयरबस नीदरलैंड की है तो बेचारे ये क्यों आ कर कहने के लिए? अब बताता हूँ आपको सच्चाई। क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा था ना मैं, ये असेंबली की, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हो गई, विंग्स और इंजन का, ये एक्चुअली में यूके में हो रहा होगा। इस वजह से इन्होंने इस बात की तारीफ़ करी क्योंकि इनके यहाँ पर बेटर पेइंग जॉब्स क्रिएट होंगी। ये पूरी बात बताई जा रही थी। अच्छा, अब बात कवर करते हैं आपको कि ऐसी डील करी क्यों गई है? ये टाटा की एयरलाइन ने ऐसा खरीदा क्यों गया है? क्योंकि टाटा अपने आप को ग्लोबल एयरलाइन बनाना चाहता था। या जब टाटा ने ये खरीदी हुई थी, ये डील करी हुई थी, तभी ये सामने आपके आई हुई है कि 5 साल के अंदर-अंदर ये एयर इंडिया को ट्रांसफ़ॉर्म कर देंगे और वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बना देंगे। तो आपका क्वेश्चन होगा वर्ल्ड क्लास एयरलाइन हम लोग के पास है नहीं क्या? एक्चुअली में हम लोग के पास एयरलाइन्स हैं जो वर्ल्ड क्लास पे डील कर रही होती है, मतलब इधर से उधर जा रही होती है, बट हम लोग के हर जगह पे इंडिया का एक एयरक्राफ्ट हो, एयर इंडिया हो, हर जगह पे उसके सेंटर बने हो, हर जगह उसके एयरप्लेन उड़ रहे हों, एयरक्राफ्ट उड़ रहे हों, तो ऐसा नहीं, अभी तक ऐसा नहीं है। आप देखें, सोच रहे होंगे कि अब कौन-कौन है फिर? तो इस मामले में देखेंगे, टॉप 10 की लिस्ट में अमेरिकन एयरलाइन फर्स्ट पोज़ीशन में आ रही 956 एयरक्राफ्ट के साथ, सेकंड में डेल्टा एयरलाइंस 879 एयरक्राफ्ट के साथ, फिर थर्ड में भी साउथ वेस्ट एयरलाइन, आप देख सकते हैं, यूनाइटेड एयरलाइन, रियान एयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही करेक्ट स्पेल कर रहा हूँ तो रियान एयर है शायद, चाइना सदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, ईज़ीजेट, टर्किश एयरलाइन, एयर चाइना। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सारी की सारी कंट्रीज़ जो है वेस्टर्न से, इवन टर्की भी हम लोग से ऊपर निकल गया है यहाँ पर तो। तो हम लोगों को इस चीज़ से कॉम्पीट करने के लिए ही एक्चुअली में टाटा ने ये पूरी डील करी हुई है और अपने आप को ग्लोबल ले जाने की प्लान कर रहा है।